आज की इस दौड़ती भागती जिंदगी में लोग भले ही अपनी जरूरतों पर काफी पैसे खर्च करते हों, लेकिन वहीं एक समझदार व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर भी बचत करता रहता है। कई लोग अपनी सेविंग्स को बैंक में रखते हैं, कई लोग गोल्ड खरीद कर रखते हैं, तो कई लोग अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट कर कर रखते हैं। वहीं एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो LIC की पॉलिसी में इन्वेस्ट करता है। दरअसल LIC की पॉलिसी सुरक्षित मानी जाती है, इसलिए लोगों को इसमें इन्वेस्ट करते समय पैसे डूबने का ख्याल नहीं आता। पर इसके अलावा कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनके बारे में आपको पॉलिसी करवाते वक्त ध्यान रखना चाहिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको भविष्य में दिक्कतें हो सकती हैं। नमस्कार, मेरा नाम देवेश पांडे है। आज मतलब की खबर में आपको बताएंगे कि पॉलिसी लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या है LIC की एडवाइजरी। आप जब भी LIC की पॉलिसी लें तो एक बात का ध्यान रखें कि प्लान अपने हिसाब से सेलेक्ट करें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको आगे चलकर पैसों की दिक्कत से जूझना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए कि LIC एजेंट आपको अपने हिसाब से वही प्लान दिखाता है और लेने को कहता है जिसमें उसे ज़्यादा कमीशन मिलता है या कोई अन्य तरीके से प्रॉफिट मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर क्या करें, तो ऐसे में आपको करना यह है कि अपने हिसाब से वो प्लान चुनें जिसमें आपको फ़ायदा नज़र आए। इसके लिए आप अपने फैमिली मेम्बर्स या किसी भी अदर एक्सपीरियंस पर्सन से बात करके एडवाइस ले सकते हैं। अब जब आप LIC का प्लान ले चुके हैं तो इसके भीतर आपको प्रीमियम भरने के कई ऑप्शन मिलते हैं। जैसे आप प्रीमियम को हर महीने, 3 महीने में, 6 महीने में या सालाना एक साथ भी भर सकते हैं। अब आपको इसमें से वही ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिससे आप पर आर्थिक बोझ ना पड़े। कई लोग एक गलती कर बैठते हैं और वो ये कि LIC एजेंट तो आपको ऐसे ऐसे प्लान बताएगा जिसमें आपको रिटर्न काफ़ी ज़्यादा मिल रहा होगा, लेकिन उस प्लान के लिए आपको अच्छा खासा अमाउंट भी हर बार प्रीमियम के रूप में देना होगा। और यहीं पर ज़्यादातर लोग गलती कर बैठते हैं। वो उस वक्त अपने बाकी खर्चों को सोचे बिना प्लान ले लेते हैं। फिर जब भविष्य में उन्हें पैसों की दिक्कत होती है तो उन्हें समझ आता है कि उन्होंने ज़्यादा प्रीमियम वाली पॉलिसी ले ली है। इसलिए उतने ही प्रीमियम वाली पॉलिसी करवाएं जितना अमाउंट आप हर बार आसानी से भर पाएं। इसके साथ ही LIC की पॉलिसी लेने के मामले में लोगों का सबसे ज़्यादा विश्वास हासिल है। इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग धोखाधड़ी करने की कोशिश करते हैं, जिसको लेकर LIC ने एडवाइजरी भी जारी की है, जिनको जान लेना आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। LIC एजेंट हो या कोई और, जब तक आपको पॉलिसी से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन क्लियर ना हो तब तक किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन ना करें। पॉलिसी से जुड़े टर्म एंड कंडीशन को पहले अच्छी तरह से समझ लें, उसके बाद ही सिग्नेचर करें। अपने डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल पेपर किसी को ना दें। दरअसल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसी शख्स को यह अधिकार नहीं देता है कि वह आपसे ओरिजिनल पेपर ले सके। इसलिए कोई भी अगर आपको बीमा पॉलिसी से जुड़े ओरिजिनल पेपर की मांग कर रहा है तो आप उसे मना कर सकते हैं। अगर LIC के नाम से आपको कोई फ़ोन आता है और वह आपको कंपनी के नाम पर ऑफर का लालच देता है तो ऐसे में अपने स्तर पर आप ये जरूर चेक कर लें कि वह कॉल LIC से आया भी है या नहीं, क्योंकि आए दिन ऐसे फ्रॉड के मामले बढ़ते जा रहे हैं। LIC अपने पॉलिसी होल्डर को बोनस और बकाया किस्त भरने के लिए कभी फ़ोन नहीं करती है। ऐसे में अगर आपको कोई ऐसा कॉल आए तो अलर्ट हो जाएं और LIC से इसकी शिकायत जरूर करें। एक बार आप कोई भी बीमा पॉलिसी तय कर लेते हैं तो उसके बाद जो प्रीमियम चेक आप भरेंगे उसे सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के फेवर में ही दीजिए। कोई आपसे किसी दूसरे के नाम पर चेक मांगता है तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। आपने जो भी बीमा पॉलिसी ली है उसका बीच बीच में स्टेटस जरूर चेक करते रहें। इससे आपको पता चलता रहेगा कि आप जो प्रीमियम भर रहे हैं वह LIC तक पहुंच भी रहा है या नहीं। आज आपके मतलब की खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।